अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डिमांड क्या होती है या डिमांड थ्योरी क्या है, तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि डिमांड फंक्शन हमने जो पढ़ा था या लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या था कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, और यहाँ पे जो इनका रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का, ये क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो तलब जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, और तलब और प्राइस का जो आपस में रिलेशनशिप है वो क्या है, नेगेटिव है। इसी वजह से जो तलब का खत है या डिमांड कर्व है उसकी स्लोप जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव स्लोप होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप क्या करते हैं, किसी चीज की कीमत जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे आप सपोज करें प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पे आपने डिमांड क्वांटिटी है। अगर किसी चीज़ की क्या होती है कि कीमत इंक्रीज हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाती, कम हो जाएगी। लेकिन कंडीशंस ये होती हैं, और दूसरी बात ये है कि हमने ये भी सपोज किया हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है, बाकी फैक्टर्स जो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। हालांकि ये होता ये है कि प्राइस जो है या क्वांटिटी ऑफ जो डिमांड है ये बेसिकली डिपेंड एक चीज के ऊपर नहीं कर रही होती, मुख्तलिफ चीजों पर फैक्ट बेस करती है। जैसा कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, एक तो आप चीज की प्राइस है, दूसरी आपके पास क्या होता है, बाय इनकम, उस बंदे की इनकम के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा ये होता है कि हमारे पास टेस्ट होती है टी, और इसके अलावा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। बेसिकली जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, मैनी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हम सपोज ये करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, डिमांड थ्योरी में, कि बाकी जो फैक्टर्स हैं ये वाले वो क्या होंगे, हमारे पास कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होते। तो इसी वजह से हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये इनकम, टेस्ट और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिपेंड करती है उसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। और यहाँ पे इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, नेगेटिव है। एक चीज इंक्रीज होगी, प्राइस जब इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि इंडिविजुअल का कर्व क्या होता है और मार्केट का कर्व क्या होता है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जब आप सम अप कर लेते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है, मार्केट का कर्व आ जाता है। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व की एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन क्या होती है, या राइज एंड फॉल ऑफ जो है डिमांड क्या होती है, ठीक है। दो चीजें हैं। अब डिमांड जो है आपने देख लिया कि वो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर, इनकम के ऊपर, टेस्ट के ऊपर और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर तो प्राइस, सॉरी, डिमांड जो है वो चेंज होती है, इफ डिमांड चेंज ड्यू टू प्राइस, अगर प्राइस की वजह से डिमांड आपके पास क्या होती है, चेंज होती है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। इसमें ये होता है कि आपके पास जो कर्व बनेगा ये है, ये वही बेसिक कर्व होगा कि अगर आप क्या करते हैं, ये प्राइस है, यहाँ पे आपके पास क्या क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, ये आपके पास क्या है, डिमांड कर्व है। इसके ऊपर जो मूवमेंट होगी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन कहते हैं। और ये क्या है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या है, कंट्रैक्शन। देखिए, अगर आपकी क्या क्या होती है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं, वो एक्सटेंशन हो जाएगी। अगर आपके पास क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, कंट्रैक्शन हो जाएगी। और आप इसमें पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपके पास क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज होती है सिर्फ प्राइस की वजह से। बाकी चीज़ें जो है यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, सपोज किया हुआ है कि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे और उनको में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इस यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो एक सेम कर्व के ऊपर होगी, या आप डाउन जाएंगे जो ऊपर जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास क्या होती है कि प्राइस किसी चीज़ की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, तो उसमें वो क्या करता है, जैसे कि आप पीछे पढ़ कर आए हैं कि डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसे हम नाम देंगे कंट्रैक्शन का।
इस तरह अगर आपके पास प्राइसेस किसी चीज़ की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और आप मूव कर जाएंगे आगे की तरफ, और इसे आप क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। तो एक सेम कर्व के ऊपर जो मूवमेंट है उसे आप क्या कहते हैं, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। और दिस इज ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जो है उस चीज़ की प्राइस जिस चीज़ की हम डिमांड मैयर कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास डिमांड चेंज हो जाती है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमने ये पढ़ा है कि डिमांड जो है वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे आपके पास इनकम है, यहाँ पे आपके पास टेस्ट है, या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है। तो इन चीज़ों की वजह से अगर आपकी क्या हो जाती है, डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। अब पीछे हमने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन पढ़ा है, उसमें ये होता है कि जो डिमांड कर्व है उसी के ऊपर सेम के ऊपर मूवमेंट होती है। लेकिन जो राइज एंड फॉल है ये बेसिकली होता क्या है कि ड्यू टू डिफरेंट रीजन, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। तो इसमें जो आपके पास कर्व होता है वो मूवमेंट जो है या वो सेम कर्व के ऊपर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा कि आपका कर्व ही चेंज हो जाएगा। सपोज करें हमारे पास एक ये डिमांड कर्व था D1, ठीक है, इसमें आपके पास क्वालिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे आपके पास प्राइस है। अब ये आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास चूंकि गिवन प्राइसेस आपको पता है, इसके अलावा आपको अपनी आमदनी का भी पता है, इसके ऊपर आप जा नहीं सकते और इसके काम आप परचेज नहीं करना चाहते कि आपके पास पैसे अभी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो आप क्या करते हैं, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। या सपोज करें टेस्ट चेंज हो जाती है, जैसे कि सर्दियों में आपके पास गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। फिर इसी तरह प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है, अगर किसी और चीज़ की प्राइस कम या ज़्यादा होने की वजह से क्या होती है कि आप क्या करते हैं, उसकी डिमांड में इजाफा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड पर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और नया जो डिमांड कर्व आएगा, अगर सपोज करें उसकी बढ़ जाती है डिमांड, तो उससे क्या हो जाएगा, ये D2 बन जाएगा, ये पहले से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि आप इस प्राइस के ऊपर P1 के ऊपर पहले इतनी डिमांड कोई चीज परचेज कर रहे थे, अब आप क्या करते हैं, वो A से A1 पे चले जाएंगे। इसी तरह आपके पास यहाँ पे है P0, तो यहाँ पे पहले आप यहाँ पे B परचेज कर रहे थे, अब आप क्या करेंगे B1। तो ये क्या है, राइज इन डिमांड है। इसमें ये होगा कि आपके पास डिमांड चेंज होगी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस की वजह से नहीं बल्कि अदर फैक्टर्स की वजह से अगर आपके पास डिमांड बढ़ जाती है, उसे आप कहते हैं राइज ऑफ डिमांड। और इसी तरह अगर आपके पास क्या हो जाता है कि आपके पास डिमांड कम होती है, तो उसे आप कहते हैं फॉल ऑफ डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, आप इसको कह सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि उसमें सपोज करते हैं पहले आपके पास ये D1 है और अब आपकी क्या होती है, डिमांड चेंज हो जाती है और आपकी डिमांड कम हो जाती है, क्यों, मुख्तलिफ रीजन की वजह से। तो जो नया कर्व बनेगा वो इसके नीचे होगा, उसको आप कहते हैं D0। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी डिमांड जो है वो फॉल कर गई है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे आपके पास प्राइस। पहले सपोज करें यहाँ पे आपके पास P1 के ऊपर ये परचेज कर रहे थे A, और अब आप क्या करते हैं A0, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से क्या हो जाएगी डिमांड, ये पहले आप डिमांड इतनी कोई चीज परचेज कर रहे थे QA, और अब आप क्या कर रहे हैं QA0। तो इसे आप क्या कहते हैं, फॉल ऑफ डिमांड कहते हैं। और ये होती क्या है बेसिकली, ये होती ये है कि ये ड्यू टू अदर फैक्टर्स जो तब्दीली आती है उसे हम क्या कहते हैं, राइज एंड फॉल। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो कर्व है उसमें नया कर्व आ जाता है, जबकि एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन में आपकी मूवमेंट जो है वो सेम कर्व के ऊपर होती है, उसमें आपके पास जो है वो नया कर्व नहीं आता। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई। आगे एक टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मुराद ये है कि कितनी तब्दीली आई है, कि आपने कीमतों में तब्दीली की वजह से आपके पास जो डिमांड है उसमें कितनी तब्दीली आई है, उसमें कितनी चेंज आई है, उसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपके पास क्या होती है, इसका फार्मूला ये है कि चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस, या आप इसको ये परसेंटेज भी कह सकते हैं कि कितने परसेंटेज आपके पास क्या हुई है, क्वांटिटी चेंज होने की वजह से, सॉरी,
प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में जितनी तब्दीली आई है उसे आप क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि आप लोग कर्व में पढ़ चुके हैं कि ये देखिए यहाँ पे आपके पास डिमांड कर्व है, यहाँ पे आपके पास क्या थी, पहले प्राइस ये थी और आप इतनी चीजें परचेज कर रहे थे, क्वांटिटी आप ये, यहाँ पे आपके पास P2 है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Q1 परचेज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास प्राइसेस कम होती है और डिमांड आपके पास बढ़ जाती है, P1 हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। तो ये जो तब्दीली आई है, जो इलास्टिसिटी है कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चेंज आई है, ये कितनी परसेंटेज है, इसे आप क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और इसको आप ग्राफिकली भी मेजर कर सकते हैं और इसके अलावा मैथमेटिकली आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसको फार्मूला उन्होंने यही दिया हुआ है कि परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन Q डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसे आप कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब कोई चीज कितनी इलास्टिक है, जब कोई चीज ज्यादा इलास्टिक होगी इसका मतलब ये है कि कीमत में जरा सी तब्दीली की वजह से, थोड़ी सी तब्दीली होती है प्राइस में और डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसे आप कहते हैं इलास्टिक डिमांड। और इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है इन इलास्टिक, उसका मतलब ये है कि प्राइसेस जितनी मर्जी चेंज हो जाए, लोग उसके डिमांड में तब्दीली नहीं करते, चेंजिंग नहीं आती, उसे आप कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड जो है वो कहते हैं। उम्मीद है कि अब यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। इसके अलावा एक चीज़ होती है, ये आपने इलास्टिक ऑफ डिमांड पढ़ ली है, इसी तरह इलास्टिक ऑफ इनकम जो है, डिमांड जो है वो आपने पीछे पढ़ा है कि वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है इनकम की वजह से, तो उससे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। वो भी इसमें आ गया, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं कि वो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम जो है, जो डिमांड, वो होता ही है कि इनकम की वजह से जो उसके ऊपर डिमांड को तब्दीली आती है, उसे आप कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। इसी तरह आगे आप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो भी ये है कि किसी और चीज़ की प्राइसेस चेंज होने की वजह से, सब्स्टिट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें होता ये है कि आपके पास क्या होता है कि डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड चेंज हो जाती है उसकी अपनी प्राइसेस की वजह से नहीं, इनकम की वजह से नहीं, बल्कि जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस की तब्दीली की वजह से उसकी डिमांड कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसे आप कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।